3ds Max में मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इंटरफेस में ये कहाँ प्लेस्ड होते हैं और जिन मॉडिफायर्स को हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उनको कैसे हम बटन्स के फॉर्म में कमांड पैनल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन मॉडिफायर्स को यूज़ कैसे किया जाता है। बस यही सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत एंड वेलकम टू डिज़ाइनगोरिथम। लेट्स बिगिन। तो मॉडिफायर्स होते क्या हैं? बेसिकली मॉडिफायर्स आपके ऑब्जेक्ट्स को स्कल्प्ट और एडिट करने की कुछ एडवांस टेक्निक्स होती हैं जो आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हो और बहुत तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, स्कल्प्ट कर सकते हो, उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज कर सकते हो। तो ये होते कहाँ पर हैं? इंटरफेस के ऊपर। तो हम मॉडिफाई के ऊपर जाते हैं और अभी हमारे सीन में कुछ भी ऑब्जेक्ट एडिड नहीं है, इसलिए ये सारा यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है। पहले हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ पर्सपेक्टिव में। ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है और राइट क्लिक करके एग्जिट कर जाते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस एक्टिवेट हो चुके हैं और अभी हम इस पे पैरामीटर्स पे बात नहीं करेंगे बॉक्स के। यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ बटन्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट करे हुए हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ। जिन मॉडिफायर्स को उनको मैंने यहाँ पर बटन के फॉर्म में क्रिएट कर दिया है। तो अब इस करते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे पास होता कहाँ पे। तो मॉडिफाई के पैनल के अंदर मॉडिफायर लिस्ट होती है। अगर ये आप एरो पे क्लिक करते हो तो आपको ये लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। और ये लिस्ट बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉडिफायर लगाना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक शेप में जाके एक रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ, राइट क्लिक कर देती हूँ, ये सिलेक्टेड है रेक्टेंगल, मॉडिफाई में जाती हूँ और मॉडिफाई लिस्ट आपको दिखाती हूँ। तो इसमें अब जो ऑप्शंस हैं वो उससे थोड़े अलग हो सकते हैं, कुछ ऐड हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, है ना। तो डिपेंड करता है किस तरीके की ज्योमेट्री के ऊपर आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो। यहाँ पे इसको किस तरीके से कंपाइल करना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे नीचे आप देखोगे कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स का एक ऑप्शन है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगी तो ये एक स्टैक खुलेगा। इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो एक विंडो यहाँ पे ओपन हो रही है जिसमें ये कुछ बटन्स हैं और यहाँ पे टोटल बटन्स गिवन है 7। आप इसको ज़्यादा भी और कम भी कर सकते हो, जितनी ज़रूरत आपको है बटन्स की उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। और करना ये है कि जिस भी बटन के ऊपर आपको कोई भी यहाँ से मॉडिफायर उठा के रखना है तो उसको सिर्फ आपको बटन को हाईलाइट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये UVW मैप के ऊपर मेरे को कुछ और मॉडिफायर सेट करना है, तो मैंने इसको बटन पे क्लिक किया हुआ है और अब मैं जैसे यहाँ से बेंड मॉडिफायर को यहाँ पे प्लेस करना चाहती हूँ। तो बेंड मॉडिफायर को मुझे डबल क्लिक करना है। तो इस बटन के ऊपर यहाँ पे बेंड मॉडिफायर मेरे को प्रोवाइड कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकती हूँ। नया बटन क्रिएट हो गया, इस बटन पे क्लिक करके और मैं यहाँ पे एडिट पॉली या कोई भी एडिट स्प्लाइन है, मेरे को जो भी यहाँ पे से FFD मान लो 3, 4, ये 3x3x3 रखना है मुझे। तो ये मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। अब इसको ओके कर दूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास में बटन्स के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? शेप के अंदर ही बॉक्स, लेकिन थोड़ा सा जिसकी हाइट ज़्यादा हो ताकि मैं आपको मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊं। राइट क्लिक कर लेते हैं। ये बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन इसको मॉडिफाई में जाके पैरामीटर्स में जाके इसकी कुछ सेगमेंट्स हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो मॉडिफायर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आए कैसे वर्क करता है। यहाँ पे थोड़ी सेगमेंट बढ़ा दी हैं और F4 प्रेस करके सेगमेंट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर अब सेगमेंट्स हमें दिखाई दे रही हैं। इसको Alt W प्रेस कर लेती हूँ, पर्सपेक्टिव को मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर कोई मॉडिफायर लगाऊं, मान लो मैं मॉडिफायर लिस्ट में जाके और बेंड मॉडिफायर को सर्च करती हूँ, B टाइप करूँगी तो ये B से शुरू होने वाली सारे मॉडिफायर्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं बेंड पे क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे बेंड मॉडिफायर यहाँ पे उसने बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो दिख रहा है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे एंगल, जैसे आप एंगल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना शुरू करोगे तो ये यहाँ पे बेंड होना शुरू हो जाएगा और कितनी सेगमेंट्स आपने यहाँ पे ऐड करी हुई हैं उतना उस हिसाब से वो स्मूथनेस यहाँ पे आपको शो करेगा।
यहाँ पे मॉडिफायर को अगर आप हाइड करना चाहते हो विजिबिलिटी को, आप इस पे क्लिक कर सकते हो, तो ये विजिबिलिटी इसकी हाइड हो गई, राइट। और इसके अलावा आप बेंड एक्सिस को डिफाइन कर सकते हो, किस एक्सिस में आपको बेंड चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और बेंड किस लेवल से स्टार्ट हो, तो लिमिट इफेक्ट भी आप यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ से आपको फिर लिमिट को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपना लिमिट को सेट कर सकते हो। यहाँ से आप बेंड के अंदर सब कैटेगरीज में जा सकते हो। गिज्मो पे क्लिक करके आप गिज्मो को, पिवट को या गिज्मो को चेंज कर सकते हो। तो फिर उस लेवल से आगे के लेवल पे आपकी जो भी लिमिट है या जो भी एंगल है वो उस पे अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप बेंड मॉडिफायर को यूज कर सकते हो। कई सिचुएशन में बेंड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर मॉडिफायर्स लगाती जाऊंगी, यहाँ पे आपका स्टैक यहाँ पे बनता जाएगा। तो एक मॉडिफायर में यहाँ पे और लगा देती हूँ, ट्विस्ट। टी टाइप करेंगे और यहाँ से ट्विस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ट्विस्ट मॉडिफायर लग तो गया है, मगर सेम यहाँ पे अभी हमें कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो, एक्स में, वाई में, किसी भी एंगल में इसको ट्विस्ट कर सकते हो। आप किस ऑर्डर में यहाँ पे मॉडिफायर्स को लगा रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। और मॉडिफायर को आप, स्टैक को आप अपने हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ट्विस्ट को उठा के बॉक्स के ठीक ऊपर यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं अगर इसके एंगल में काम करती हूँ तो कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पे ट्विस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बेंड करने से पहले ट्विस्ट कर दिया, तो रिजल्ट आपको कुछ और ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से, किस ऑर्डर में आप अपने मॉडिफायर्स को प्लेस कर रहे हो, स्टैक में रख रहे हो, उस हिसाब से उसका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे स्टैक बढ़ता जाएगा, चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी, ज्योमेट्री इंक्रीज होती जाएगी, हैवी होती जाएगी फाइल, तो एक पॉइंट के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मैं अब इसके बाद पीछे पलट के नहीं जाने वाली या जाने वाला, तो आप उस लेवल पे जाके इसको बेक कर सकते हो, एक तरीके से उसको कोलैप्स कर सकते हो। कोलैप्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो रेसिपी आप तैयार कर रहे थे वो रेडी है, उसको अब आप कोलैप्स कर दोगे और आपकी डिश रेडी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आप बेंड को हाईलाइटेड है, इस पर राइट क्लिक करके आप कोलैप्स ऑल अगर कर देते हो तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि जैसे ही आप कोलैप्स करोगे तो सारी चीज़ें बेक हो जाएंगी एक तरीके से, और फिर आप पीछे पलट के नहीं जा सकोगे। तो अगर आप श्योर हो तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। यस करते से ये सारा आपका बेक हो गया और एडिटेबल मैश में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में भी वापस से कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफायर का जो स्टैक है वो काम करता है। कंट्रोल Z कर लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे किसी भी मॉडिफायर की विजिबिलिटी को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो। और किसी भी मॉडिफायर को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, मॉडिफायर पे क्लिक करके आपको डिलीट के बटन को प्रेस करना है, तो वो मॉडिफायर वहाँ से हट जाता है। और यहाँ से मैं शेप क्रिएट कर रही हूँ, रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर ले रही हूँ, जी प्रेस कर रही हूँ मैं ग्रिड्स ऑफ करने के लिए। अब ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर मॉडिफायर लगाने वाली हूँ एक्सट्रूड, EXT, एक्सट्रूड पहले ही आ गया। यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो अब आप अमाउंट यहाँ पे बता सकते हो कितना एक्सट्रूड करना है। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली एरोज पे क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हो इसका अमाउंट, और सेगमेंट्स भी आप बढ़ा सकते हो। कैपिंग टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर मैं कैपिंग को ऑफ कर देती हूँ तो इसके ऊपर मैं एक मॉडिफायर और लगा सकती हूँ, शेल। शेल को भी मॉडिफायर लिस्ट में आप S टाइप करोगे तो शेल आपको ऊपर ही दिख जाएगा। शेल पे क्लिक करेंगे तो अब शेल क्या हो गया, यहाँ पे इनर और आउटर अमाउंट ये पैरामीटर्स के अंदर मेन होते हैं। तो आपको थिकनेस किस तरफ से देनी है, आप उस तरफ इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। इंटरनल अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो और आउटर अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो, और सेगमेंट्स भी आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो थिकनेस के ऊपर। ये FFD मॉडिफायर है, अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये मेरे को कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो कंट्रोल पॉइंट्स पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके से हम कंट्रोल पॉइंट्स को चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको डिफॉर्म कर सकते हैं, या अपनी जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स को क्लिक करके एक पॉइंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मॉडिफिकेशन करने में आपको बहुत इजी हो जाता है जब आपको कंट्रोल पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं। एक हम यहाँ पर प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, प्लेन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और सेगमेंट्स बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हम नॉइज़ मॉडिफायर को चेक करने वाले हैं। नॉइज़ मॉडिफायर तभी अच्छे से समझ में आएगा जब थोड़ी सेगमेंट बढ़ी हुई होंगी। तो मॉडिफायर की लिस्ट में जाके यहाँ पे हम
नॉइज़ मॉडिफायर को सर्च करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन ही है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्केल को थोड़ा कम करने वाली हूँ और सीड्स को इंक्रीज़ करने वाली हूँ, और यहाँ पे फ्रैक्टल पे क्लिक करूँगी। स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बेसिकली हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करते हैं। जब हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, और रफनेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आइटरेशन बढ़ा सकते हो, सीड्स को और इंक्रीज़ कर सकते हो, रैंडमनेस यहाँ पे शो होगी, और स्केल को आप और छोटा कर सकते हो। F4 को प्रेस करते हैं यहाँ पर ताकि ठीक से हमें दिखाई दे। तो इस तरीके की जो अगर आपको शेप्स क्रिएट करनी है, कोई टेरेन क्रिएट करना है, अनइवन सरफेस क्रिएट करना है, तो नॉइज़ मॉडिफायर को आप यूज़ कर सकते हो। वापस से प्लेन बनाते हैं यहाँ पर और F4 को प्रेस करते हैं, सेगमेंट्स देखते हैं, सेगमेंट्स को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मॉडिफायर में जाके मैं मॉडिफायर सर्च कर रही हूँ लेटिस पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते से यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का आपको जालीदार सा कुछ यहाँ पे लेटिस बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसकी रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी साइड्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे भी आप इन चीज़ों को, ऑप्शंस को टर्न ऑन ऑफ करके देख सकते हो। लेथ मॉडिफायर है जिसके लिए हमें एक 2D शेप क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले ऑल W प्रेस करके, मैं फ्रंट को ऑल W प्रेस करके मैक्सिमाइज़ कर रही हूँ, ग्रिड्स को मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ अभी। और हम यहाँ पे शेप्स में जाते हैं, और तो यहाँ पे लाइन ले लेते हैं हम, और इसमें मैं बेजियर कर देती हूँ ड्रैग टाइप में, और अब मैं एक शेप क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कुछ इस तरीके का। राइट क्लिक करके एग्जिट कर लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर लेथ लगाऊंगी, तो उसके लिए मॉडिफाई में जाना है हमको, और ये सबसे नीचे लेथ है, लेथ पे क्लिक करेंगे। तो करते से ही आप देखोगे कि यहाँ पे इसने मुझे, इसको मैं ऑल W प्रेस करके पर्सपेक्टिव को ऑल W प्रेस करके मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ। सबसे पहली बात तो डिग्रीज आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपको पूरा टर्न लेना है या नहीं लेना पूरा टर्न, वो चीज़ आप बता सकते हो। सेगमेंट्स आप घटा बढ़ा सकते हो, उसमें स्मूथनेस को इंक्रीज़ करने के लिए कैप, एंड और स्टार्ट कैप को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद आप डायरेक्शन पे, सबसे बड़ी बात, डायरेक्शन आप डिसाइड कर सकते हो किसके अराउंड आपका ये लेथ क्रिएट हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसको डिसाइड कर सकते हो, और अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। देखो कितना फ़र्क आ जाएगा, सेंटर से था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको शेप यहाँ पे आपको मिल रहा है। F4 प्रेस कर देते हैं। स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे विजुअल स्टाइल को मैं हाई क्वालिटी कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से ये। अब अगर मैं इस पर शेल मॉडिफायर लगाती हूँ, देखो थिकनेस ऐड हो गई, थिकनेस में घटा बढ़ा सकती हूँ। यहाँ पर आउटर अमाउंट है, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ये। अब आप सोचो कि ये लेथ से आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपके जो कर्व्ड जो लेग्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल फर्नीचर होता है, कुछ भी मोल्डिंग्स हैं, लेथ मॉडिफायर को यूज़ करके एफिशिएंटली अपने काम को कर सकते हो। ज्योमेट्री में बॉक्स ले लेते हैं, ये मैंने बॉक्स क्रिएट किया, और सेगमेंट्स हमारी दिख नहीं रही हैं, F4 प्रेस कर देते हैं, इसकी हाइट को कम करते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से। सेगमेंट्स में विड्थ की और बढ़ाऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉथ मॉडिफायर को यूज़ करके देखने वाले हैं। और हाइट की जो सेगमेंट्स हैं उनको मैं कम कर दे रही हूँ, इतनी नहीं चाहिए, 2 काफ़ी हैं, 3 या 2 कितनी भी। तो इसके ऊपर अब हम क्लॉथ मॉडिफायर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मॉडिफायर लिस्ट में से क्लॉथ को सर्च करेंगे, टाइप करके, और क्लॉथ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाके बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और क्लॉथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीसेट में से कुछ भी ऑप्शन ले सकते हो आप, मैंने कॉटन ले लिया है। अब यहाँ से प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ 60, और एक्सेप्ट कर रहे इस वैल्यू को और ओके कर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि इसको ड्रैग करके कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे ग्रेविटी मेरे को ज़ीरो करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी इसको किसी दूसरे सरफेस पे कोलाइड नहीं कर रही। मैं इसको राइट क्लिक करके ज़ीरो कर देती हूँ। वापस से इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं वापस से, और सिमुलेट लोकल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इजीली, F4 प्रेस करके दिखाती हूँ, यहाँ पे पिलो क्रिएट हो गया है। तो F4 वापस से प्रेस करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे टर्बो स्मूथ एक और मॉडिफायर होता है, लिस्ट में जाके आप T टाइप करोगे तो टर्बो स्मूथ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
टर्बो स्मूथ क्या करता है, इसको फर्दर इसमें अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊं तो अभी ये ऐसे है और टर्बो स्मूथ लगाने से ये ऐसे हो गया। F4 प्रेस करते हैं, अब मैं टर्बो स्मूथ को ऑन करती हूँ तो आप देखोगे कि स्मूथनेस यहाँ पे बढ़ रही है। अब मैं आइटरेशन को बढ़ाऊँगी तो स्मूथनेस मेरी और जो लेवल है स्मूथनेस का वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे मॉडिफायर्स कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे कुछ मॉडलिंग वगैरह करना सीखते हैं। प्रैक्टिस करो इनकी, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं हेल्प करूँगी। तो मुझे लगता है आज काफ़ी सारे मॉडिफायर्स हमने कवर कर लिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं जो कि यूज़ करने पड़ते हैं हमको 3D मॉडलिंग करते समय, लेकिन आज एक क्लास के अंदर सारे मॉडिफायर्स बताना तो बड़ा मुश्किल था। आगे हम 3D मॉडलिंग करते समय जब जैसे जिस मॉडिफायर की ज़रूरत होगी उसको सीखते रहेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।